हेलो स्टूडेंट्स। फाइनल रिवीजन सीरीज में हम सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और जे एडवांस के लिए हम सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसका डे 4 है। तो इसका पार्ट 1 है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो कि n कोई नेचुरल नंबर है और h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स n+1 n+2 n+3 और 2n। यानी कि ऐसे समझ लो कि n+1 n+2 और लास्ट वाला 2n आ रहा है। इसका मतलब ये है कि n+n आया हुआ है ना, यानी कि n नंबर्स का हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है जो कि h है। हार्मोनिक मीन का मतलब जानते हो आपकी n अपॉन, यहाँ हो जाएगा 1/n+1। ठीक है, 1/n+2। इस तरह से n+n ये नंबर्स आ जाएंगे। ओके, और फिर उसने क्या बोला है कि लिमिट, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी और h/n, ये हमको फाइंड आउट करना है, इसको इवेल्युएट करना है। तो इस h को अगर n से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर न्यूमरेटर में जो n है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1+1/n+2 एंड सो ऑन प्लस 1/n+n, ये बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ऊपर तो लिमिट लगाने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, है ना, लिमिट इसी पे लगाएगा। ओके, तो इसी पे लिमिट लगाया तो फिर इसको ऐसा मान लिया कि 1/L मान लिया। ठीक है, और एल एल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एल क्या चीज़ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/n+1 से लेकर के n तक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा, अच्छा ये यहाँ पर 1 क्यों लिख रहे हैं दोबारा से, 1 तो उठा ही दिया अपन ने, इसको उठा ही दिया। तो ओनली हमको डिनोमीटर वाला लिखना है, यानी कि 1/n+1 लिखना है। तो इसको r लिख लिया और सिग्मा लगा दिया यहाँ पर, r=1 से लेकर के n तक, और n टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब आप समझ गए कि इसको लिमिट एज ए सम में कन्वर्ट करना है, मतलब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है इसको। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और 1/n आ जाएगा। फिर सिग्मा r=1 से n और 1+r/n हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि r/n को तो x लिख देते हैं, सिग्मा कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, और जो 1/n है वो कन्वर्ट होता है dx में। ठीक है, और लिमिट, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएगा डेफिनेट इंटीग्रल का, वो यहाँ से आएगा r/n=x से। अगर r1 लिखोगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि 0 आ जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है भाई, 1/, r का वैल्यू आपने रखा कितना 1, तो 1/इन्फिनिटी जो कि 0 हो गया। फिर अगर r का वैल्यू n तक जाओगे आप, है ना, n तक जाओगे तो n/n तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा अब इस तरह से कि 0 से 1, ये l का वैल्यू होगा जो कि आ जाएगा 0 से 1। फिर आगे बोलो, 1+x आ जाएगा और dx 1/1+x आएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 1+x, और 0 से 1 लग जाएगा लिमिट, 1 पुट किया तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया माइनस ln1 जो कि 0 होता है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से ln2। ठीक, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, और ये तो l आया, हमको 1/L फाइंड आउट करना था, तो 1/L कितना आ जाएगा, 1/ln2 आ जाएगा। और 1/ln2 को, अच्छा बी ऑप्शन सही है, 1/ln2। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको सोल्व। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें भी सीरीज का ही सवाल है कि n = 2 से इन्फिनिटी तक जाना है, और यहाँ पे दे रखा है नेचुरल लॉग ऑफ 1 - 1/n²। तो देखो n = 2 से इन्फिनिटी, फिर नेचुरल लॉग लिखा हुआ है, और इसको लिख देंगे n² - 1 डिवाइड बाय n²। ठीक है,
इक्वल टू फिर सिग्मा एन इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी एल एन। अब इसको मैंने अलग अलग कर दिया, मतलब एन स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर हो जाएंगे एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। तो एन माइनस वन अपॉन एन को अलग किया इसके मल्टीप्लाई में, तो दूसरा फैक्टर आया एन प्लस वन, उसको अलग कर लिया। ठीक है, और सारा का सारा लॉग के अंदर ही है ये। अब पुट करते जाओ एन का वैल्यू। ठीक है, अच्छा सिग्मा लगा है, इसका मतलब क्या होगा कि सारे लोग जो भी आएंगे, जैसे लोग ए प्लस लोग बी है ना, इस तरह सब सारे के सारे ऐड होंगे। और अगर ऐड करते हैं हम इनको, तो लोग ए मल्टीप्लाई में आ जाता है, लोग ए इंटू लोग बी इंटू सी, इस तरह चलता रहेगा सब कुछ मल्टीप्लाई में, है ना, लोग के अंदर मल्टीप्लाई में आता रहेगा और इनफाइनाइट तक हमको जाना है। तो कहने का मतलब ऐसे आ जाएगा कि लॉग, पहले इस वाले ब्रैकेट को देखना है ना, इसमें पुट कर रहे हैं एन इक्वल टू 2 रखा, तो 2 माइनस वन, 1/2, फिर 3 रखा तो 2/3, है ना, इसे रखते जाओ आप। तो इन्फिनिटी तक जाना है, तो इन्फिनिटी तक जाओगे तो ये कहीं ना कहीं जैसे, अच्छा पहले एक काम कर लो, इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रख लो और यहाँ पर एन कर दो ना, यहाँ पर एन कर दो। तो जब एन पुट करेंगे तो एन माइनस वन अपन एन आ जाएगा, है ना। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में जब आपने रखा 2, तो 3/2 आएगा, फिर 3 रखा तो 4/3 आ जाएगा, फिर 5/4 आ जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में एन प्लस वन डिवाइड बाई एन आएगा। ठीक है, और इसके लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टर्म्स जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कर दो। ठीक है, एन माइनस वन चला जाएगा, यहाँ पर 3 3 4 4 5 सब गया। ठीक है, यानी कि बचा क्या है यहाँ पर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग। देखो फर्स्ट ब्रैकेट से तो ऊपर 1 अपॉन एन बचा है ना, ये वाला 1 बच गया और ये एन बच गया। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट से एक तो 2 बचा है यहाँ पर डिनोमीटर में ये वाला, और ऊपर एन प्लस वन बचा हुआ है, तो एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 बचा है। अब लिमिट को भेज दो आप लॉग के अंदर, है ना। ठीक है, तो लॉग के अंदर अगर भेजेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, तो एन से डिवाइड कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा करो, पहले लॉग को लिख दो, लॉग के अंदर लिमिट। ठीक है, और एन को डिवाइड किया तो 1 प्लस वन अपॉन एन आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 आएगा। 1 अपॉन एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, 1 अपॉन एन ये हो जाएगा कितना, 0, क्योंकि यानी कि 1 प्लस 0 आएगा, है ना भाई। एन की जगह अगर आप इन्फिनिटी लिख दोगे तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कि log 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और इसको आप log 1/2 लिख लो, या फिर log 2 पावर में -1 लिख दो, या फिर माइनस log 2 लिख दो। ठीक है, log 2 मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो -ln2 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो इस सीक्वेंस को पहचानते हैं, मतलब सीरीज को, कि क्या लिखा हुआ है ये सीरीज में। यहाँ लिखा है कि एस डिनोट द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 8 9 12। अच्छा क्या चीज़ है ये, मतलब ये तो कुछ भी लिख दिया। आगे पढ़ते हैं ना। वेर द टर्म्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स whose only prime factors are 2 and 3। अच्छा, तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 और 3 के जो प्राइम फैक्टर्स है, मतलब कि इसे समझ लो कि 2 और 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, है ना, और उसमें मल्टीप्लाई करके भी आ रहे हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि जो भी नंबर्स है उनके अगर आप फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकालने पर या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा, है ना, 2 आएगा या फिर 3 आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत पहले चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज में भी किया था। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन था,
पुट किया था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक नंबर का देख लो फैक्टर या तो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। जैसे 8 का देखा तो उसका 2 क्यूब आ रहा है ना, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर उसका क्या है, 2 है। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 12 को आपने लिख दिया 3 × 4, यानी कि 3 × 2 का स्क्वायर। अच्छा, अगला वाला नंबर अगर आपसे कोई पूछना है इसमें बताओ, तो आप जो है ना यहाँ पे 1/13 नहीं बोलोगे, 1/14 भी नहीं बोलोगे, 1/15 भी नहीं बोलोगे, है ना, क्योंकि 15 में 3 और 5 आता है प्राइम फैक्टर। 16 बोल सकते हैं आप, बिल्कुल 16 आ जाएगा अगला वाला, है ना। मतलब अगला वाला जो इसमें नंबर होगा वो आ जाएगा 16, ठीक है। तो 1/16 आ जाएगा अगला नंबर, ठीक है। और तो अब इनका सम करना है हमको ना, तो सम करने के लिए क्या करेंगे कि या तो ये नंबर्स होंगे, इस तरह से हो सकते हैं कि जैसे 2 पावर 0, तो यहाँ पर 1+, ठीक है, 1+1/3, 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से होंगे सारे नंबर, होंगे कि नहीं होंगे। फिर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, मतलब आगे आगे सम भी करना है, अभी 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 सारे नंबर खत्म नहीं हुए। तो ये वो नंबर्स आ गए जिसमें ओनली 3 वाले टर्म्स आएंगे, ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स आएंगे। तो ऐसा होगा कि कोई नंबर जिसमें ओनली 1/2 आ रहा होगा, तो 1/2 वाला भी क्या कहाँ से शुरू होगा, जैसे 1/2 से शुरू होने वाले, फिर इसमें इसमें आगे 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1+1/3 +1/3 का स्क्वायर, ये सब नंबर आ गए, ठीक है। सब इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस मतलब प्लस करना है सबको ना, ये सब प्लस में, नॉट इक्वल टू। तो प्लस फिर आगे 1/2 स्क्वायर, यानी कि उन नंबर्स का फैक्टर जिनमें मतलब रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स भी सेम ऐसे आते जाएंगे, इस तरह से चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा ना, है ना, ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा अनंत तक, ठीक है। तो अब यानी कि अगर आप इसमें देखो तो ये जो 3 वाला है ना, ये सब में कॉमन है, ठीक है, सब में कॉमन है। तो अगर आप इसको कॉमन निकालते हो, 1+1/3 +1/3 स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1+1/2, मतलब उनको ऐड कर देंगे 2 वाले नंबर्स को। ये 2 GB बन गए, जो जिसमें इन्फाइनाइट तक जा रहा है ना, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक सम करना है हमको ना, अब तो इन्फिनिटी लिखा हुआ है यहाँ पर देखो। तो इसका जो वैल्यू एस इक्वल टू जो दिया हुआ है, ये आ जाएगा 1/1 - 3, है ना। इन्फाइनाइट टर्म का सम फॉर्मूला होता है A/1 - R। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। सिमिलरली इसका आ जाएगा 1/1 - 1/2। तो इसको अगर सोल्व करते हैं हम, तो 3/2 और हो जाएगा 2/1, यानी कि आंसर आ जाना चाहिए 3, ठीक है, इनका सम करने पर। तो इसने बोला है कि देन एस इज लेस देन, तो एस का वैल्यू आया 3, 3 किस से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, 5 से भी होगा, और 9/2 से भी होगा। तो BCD आंसर हो जाएगा इसका। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला था ये, ठीक है। अब अगला सवाल आता है मैच द कॉलम से, ठीक है। इसमें 4 पार्ट है, ABCD, चारों को सोल्व करना है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये तो फर्स्ट के टर्म का लिखा हुआ है, क्यूब का सम, है ना, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम लिखा हुआ है। और फर्स्ट के टर्म्स के लिए बोला है उसने, तो फर्स्ट के टर्म के लिए बोला है तो फॉर्मूला लगा दो, k × k+1 / 2, इसका इसका होल स्क्वायर, है ना। और डिफरेंस लिखना है हमको किसका, एक तो क्यूब वाले का, और दूसरा जो इसमें n तक जो दिया है ना। और ये आ जाएगा k × k+1 / 2 इक्वल टू 1980। आपको वैल्यू बताना है के का, ओके, बता देंगे। तो यहाँ तो पहले तो कॉमन ले लो आप यहाँ पर, k × k+1/2, यही कॉमन आएगा ना भाई। तो अगले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, के मल्टीप्लाई कर दो अंदर, k² + k, एक 2 भी बचेगा,
उसको एलसीएम लिया तो 2 यहाँ आ गया डिवाइड बाई 2, 1980। इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। के इंटू के प्लस वन बाई टू तो है ही है ना, इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करने पर ये बन जाएगा के प्लस टू एंड के माइनस वन, ठीक है, डिवाइड बाई टू, 1980। अब इसको 4 डिग्री का वो मत बना देना है यहाँ पर, है ना, पोलिनोमियल, वहाँ से तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, हमको पता है कि सबके सब जो है नेचुरल नंबर्स है, जो के जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, और ये कॉन्जिक्यूटिव लिखे हुए हैं ना, के प्लस टू फिर के प्लस वन फिर के है फिर के माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू 1980 इंटू फोर है, ठीक है। तो 198 के अगर फैक्टर करें हम, बट इसको तो 10 को तो अलग निकाल दिया मैंने, ठीक है, इंटू फोर भी है, तो 198 को 99 इंटू टू लिख दोगे, और 99 को आप लिख दोगे 11 इंटू टेन, 11 इंटू नाइन, है ना, 99 को 11 इंटू नाइन इंटू टू इंटू टेन इंटू फोर। अब इनको आप इस तरह से सोचो कि चार कंसेक्यूटिव नंबर्स के ना, फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट। तो इस तरह से सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। एक तो 11 दिख ही रहा है, 10 यहाँ से आ गया, एक 9 मिल गया, और 2 इंटू फोर किया तो 8 मिल गया, तो मिल गया बस 11 इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट। तो सबसे बड़ा वाला 11 के इक्वल होगा, यानी कि के इक्वल टू 11 माइनस टू, यानी कि 9 आ जाएगा, है ना भाई। आप कंपेयर कर लो इसको, के माइनस वन 8 के इक्वल होगा और के इक्वल टू 9 होगा, तो के इक्वल टू 9 आ भी गया वैसे ना, के इक्वल टू 9 आ भी गया। बस ऐसे करना था इसको solve। तो के का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक है। ऑप्शन है इसका एस पार्ट, ठीक है। बी वाला देखो आप यहाँ पर, इसमें लिखा है, देखने पे तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि यार ये तो एन पावर वन बाई फोर आ गया और एन प्लस वन पावर वन बाई फोर है, ठीक है। बट इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू वन से लेकर के ये 9999, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एन प्लस वन पावर में वन बाई फोर से, माइनस एन पावर वन बाई फोर से, ऊपर न्यूमेटर में भी किया तो डिनोमीटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। उससे पता है क्या बनेगा, उससे ये बन जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी लगेगा, प्लस वाला ये है और माइनस वाला से मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाएगा एन प्लस वन का पावर में, मतलब रूट आ जाएगा, है ना, वन बाई फोर का स्क्वायर करेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा वो, है ना, समझ रहे हो ना आप। अरे समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, आ रहा है ना। तो अब इसको आगे देखो यहाँ पर, फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया, है ना, फिर से बन गया। फिर से अगर बन गया तो ए स्क्वायर करोगे माइनस बी स्क्वायर करोगे, तो ए स्क्वायर किया तो एन प्लस वन, बी स्क्वायर किया तो रूट एन का स्क्वायर क्या होता है, एन ही होता है, तो वन आ जाएगा कि नहीं आएगा, यानी कि एस इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू वन से एन 999, ठीक है। और ये एन प्लस वन का पावर में वन बाई फोर माइनस एन पावर वन बाई फोर, डिनोमीटर तो वन बन गया, तो डिनोमीटर को लिख नहीं रहा हूँ मैं, वन बन गया वहाँ पर। अब ये तो भाई डिफरेंस की फॉर्म में आ गया, है ना, डिफरेंस की फॉर्म में अगर आ गया तो इसमें पता है क्या बचता है, जब सबसे बड़ा वैल्यू पुट कर दो तो टर्म्स करते चले जाएंगे यहाँ पर, है ना, मैं अ, उन सबको लिख नहीं रहा हूँ, कट जाएंगे। आप पुट करना है इक्वल टू वन टू थ्री ऐसे रखो, कट जाएंगे, बस इतना बचेगा, और यहाँ पर वन का पावर में वन बाई फोर इतना बच जाएगा, और यही बचेगा ना भाई, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, बचेगा, या फिर पूरा लिख के बताऊँ, चलो पूरा लिख देता हूँ एक बार। वन रखा तो ये हो जाएगा टू पावर वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर, ठीक है। वन रखने पर फिर टू रखा, टू प्लस वन थ्री हो गया, टू रख दिया तो इतना आ गया, फिर थ्री रखो तो फोर पावर वन बाई फोर, ठीक है। इस तरह से रखते चले जाओ ना, ये सिलसिला चाहत का चलता रहेगा, है ना, सिलसिला मैथ्स का चलता रहेगा, ठीक है। और 10 पावर 4 हो जाएगा, और पढ़ाई पे ध्यान देना इस टाइम पे, ठीक है।
ओके। ओके चलो टॉपिक पे आते हैं। देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं टर्म्स यहाँ पे। बिल्कुल। सब सब चले जाएंगे, सब चले गया, सब चले गया, सब चले गया। बचेगा क्या? बचेगा क्या? ये बच गया और ये बच गया। ठीक है। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो 10 - 1 लिख सकते हो। यानी कि 9 बच गया। ठीक है। यानी कि एस का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। तो यानी कि बी का वापस से एस पार्ट आ जाएगा। ठीक है। सी पे आ जाओ भाई ना। सी वाला लिखा हुआ है 2n+3 / 3n, 3 पावर n। सी वाले पार्ट में सिग्मा n इक्वल टू 2n+3 / 3 पावर n। एक मिनट देखो, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है। तो देखो इसका सम कैसे करेंगे हम कि n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है। अच्छी बात है। इसमें मैंने क्या किया कि एक तो इसमें बनाया मैंने n-1। ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ओके। तो 3 n-3 हो गया। ठीक है। तो एक माइनस को माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, 3n है ना, माइनस में n करना पड़ेगा। माइनस में n कर दिया। और +3 था, इसके लिए 6 करना पड़ेगा। ठीक है। कितना करना पड़ेगा? तो 3 पावर n हुआ अभी तो ये। अभी पूरा मामला नहीं बना। n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 3 पावर n-1, मतलब 3 × n-1 माइनस यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं हम? इसको ऐसा करो n और क्या लिखेंगे? बस अब तो n के अपॉन में डाल दो उसको, 3n को, है ना। तो वहाँ से जो है, जो डिफरेंस वाला होता है मामला, वो बन जाएगा। तो यहाँ पर 3n कर दिया, यहाँ पर भी 3n कर दिया, डिवाइड कर दिया। और 6, इसको भी आप कर दो, है ना, 6/3n। ठीक है। अब देखो लास्ट वाला तो जीपी बन ही जाएगा, है ना। बाकी के जो बीच वाले हैं, मतलब आगे स्टार्टिंग वाले हैं, इनमें हम डिफरेंस वाला बना लेंगे। कैसे? देखो ध्यान से, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, मतलब टेलीस्कोपिंग बना लेंगे यहाँ पर। कैसे बनेगा कि n-1 अपॉन 3 पावर n, ये हो जाएगा 3 पावर n-1 हो जाएगा, ऊपर 3 था, और -n/3 पावर n। देखो बन गया। और जो दूसरा वाला है उसका तो जीपी बन ही गया, इनफाइनाइट जीपी बन गया। तो 6/3 पावर n उसका अलग से सम कर लेंगे, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ये अगर वी एन है, मान लो ये अगर वी एन है, ठीक है, तो ये Vn+1 है, उससे ज़्यादा है। ठीक है। और उसके जब हम सम करते हैं, तो जो मिनिमम वैल्यू होता है वो इसमें पुट कर दो, वही बच जाता है, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना। तो वही तो बचता है ना, क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है ना, क्योंकि, है ना, पहले भी हमने किया हुआ इस टाइप का सवाल। तो सबसे छोटा वाला बच जाएगा यहाँ पर, और इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं यहाँ पर। तो इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं, तो एंड वाला जो टर्म होगा, ठीक है ना, मतलब जो लास्ट वाला टर्म होगा उसमें आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे। ठीक है। और वो n/3 n ही होगा लास्ट वाला टर्म। ठीक है। मतलब अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं डिटेल में इसको लिख देता हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और ठीक है, यहाँ पर आप n कर लो। ठीक है। आपकी सुविधा के लिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि बहुत जल्दी जब हम करते हैं तो हमने क्या किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रख दिया यहाँ पर। और जब जब हम इसमें ये जो लिखा, n इक्वल टू 0 पुट किया, -1/3 पावर-1 होगा। ठीक है। फिर माइनस, जब n इक्वल टू 1 रखा तो 1/3 हो जाएगा। फिर 2 जब रखा, तो n इक्वल टू, सॉरी, 1 रखा। अच्छा, n इक्वल टू 0 रखा रहता है ना, पहले तो 0 रखा तो इतना ही आएगा। तो n इक्वल टू 1 रखा, तो ये तो हो गया 0। फिर यहाँ पर 1 रखा, तो ये हो जाएगा 1/3। इतना हो जाएगा, मतलब समझ गए होंगे अब तो यार।
इससे चलता रहेगा। लास्ट में तो पूरा का पूरा वही आ जाएगा, सेम टू सेम एज इट। तो सारे टर्म्स कट जाएंगे इसमें, है ना, ये भी कटेगा, इससे ये भी कटेगा। बचेगा क्या है यहाँ पर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। एक तो ये बच जाएगा -1/3 और माइनस, नहीं प्लस, प्लस में माइनस ही आएगा, n/3 ये बचेगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो 3n वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज विद कंपेयर टू n। ठीक है, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -(() 1/((3)⁻1), यानी कि इसको लिख देंगे 1 × 3, है ना। और जो सिग्मा ये चल रहा था प्लस में, तो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट वहाँ से उठा करके ना। तो इसका अगर सम करेंगे तो 6/, ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, तो इसका फर्स्ट टर्म 1 आएगा ना। कैसा आएगा ध्यान से देखना, यहाँ पर 1/(3)0 1 होगा, फिर 1/3 इस तरह से आएगा। उसका सम करेंगे तो डिनोमीटर में ठीक है, इसका सम करेंगे तो 1/(1 - 1/3 बन जाएगा ये, है ना। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये हो जाएगा -3 + 6 × 3 / 2। ठीक है, 9 - 3 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा इसका। 6 ऑप्शन में है क्या, होना तो चाहिए, पी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से। लास्ट वाला देखो, इसमें लिख दिया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट 6, A, B आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पॉजिटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बताना है। ठीक है, डी वाला पार्ट हम देख रहे हैं, और 6, A, B आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बताने ए बी के कितने पॉसिबल है, और ध्यान रखना कि पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए ए और बी। ठीक है ना, लिख देता हूँ मैं, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो अगर एच पी में है तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2 × 6 × B इंटू 6 + B, है ना, ये होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 6A + AB इक्वल टू 12B। ठीक है, इसके अगर फैक्टर करें हम, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ए कॉमन ले लो। ठीक है, ए अगर कॉमन लिया ये बन जाएगा 6 - B। दूसरे में अगर हमने 12B को इधर लेके आए तो -12B होगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमको अच्छे से, अभी बन नहीं रहा है। तो फैक्टर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से 12B को माइनस किया जा सके। मतलब कि कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 - B बच जाए, करने का मतलब है तो 6 - B को लिख लो मतलब, और +12 लिख लो। ठीक है, इक्वल टू 72 लिख लो यार, और क्या है ना, मतलब आपने 72 ऐड कर दिया दोनों साइड में। अब इससे क्या होगा, इससे फैक्टर हो गए। फैक्टर क्या हुए, एक तो 6 - B हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा A + 12 इक्वल टू आना चाहिए कितना, 72। ओके, अब देखो इसको अगर प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट किया जाए तो 36 × 2 होता है 72, यानी कि 2 पावर दिया जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 72 के प्राइम फैक्टर ये होंगे। ओके, और जब ऐसा होता है तब हमने पढ़ा हुआ है इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कि जैसे अगर यहाँ पर कोई नंबर है जैसे उसके पावर में, जैसे कोई भी नंबर है प्राइम फैक्टर P1 के पावर में आ रहा है, यहाँ पर कुछ मान लो कि x आ रहा है, और P2 के पावर में कुछ, इसमें x1 आ रहा है, इसमें x2 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको बताने होते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर बताना है, या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, ठीक है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, अच्छा वो निकलते हैं इसके, अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर m है और n है। ठीक है,
तो उसके एम और एन के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाते हैं इस तरह से x1 + 1 और x2 + 1। ठीक है, पॉजिटिव नहीं आता इसमें, नंबर ऑफ ऑल सॉल्यूशन आ जाते हैं, नंबर ऑफ ऑल सॉल्यूशंस आ जाते हैं, पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव ही आते हैं। और पॉजिटिव में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसमें वैल्यू देख लो आप, x1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। x2 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 + 1 3 आ जाएगा, यानी कि हो जाएंगे 12। बट 12 आंसर नहीं होगा, अभी अभी रुको, क्योंकि इसमें तो सारे पॉजिटिव आ गए ना। और हमने बोला था कि ए और बी को पॉजिटिव करना है, हमने 6 - बी को पॉजिटिव किया है। अभी अभी ए और बी को पॉजिटिव नहीं हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मान लो कभी ऐसा ऐसा कोई नंबर आ गया होगा कि 2 × 36 आ गया होगा। ठीक है, हमने 6 - बी को 2 दे दिया। ठीक है, या 6 - बी को 36 दे दिया आपने, कभी मान लो, है ना, 6 - बी को आपने 36 दे दिया, तो बी कितना आ जाएगा, -30, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी कि 2 × 36 वाला हटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 1 × इसमें तो वो भी आएंगे जब 1 × 72 बना होगा। ठीक है, तो 1 × 72, 2 × 36, जैसे ये सब बढ़ाने पड़ेंगे हमको। इसके अलावा 3 और क्या क्या बन सकता है, 18, डिवाइड कर दो इसको 72 को 3 से, तो 3 × 24। ये चलेगा हमेशा, ये भी नहीं चलेगा हमेशा, क्योंकि 6 - b = 24 अगर होता है तो बी नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसमें जब काउंटिंग करेंगे तो शायद ये 7 आना चाहिए ना, मतलब 5 इस तरह से हम हटा देंगे ना, 5 यहाँ पर ऑर्डर पे हट जाएंगे, और उन 5 को उठाने के बाद में, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो इसका 7 से मैच हो जाएगा, मतलब, है ना। ठीक है, तो इसको कर लेना आगे यहाँ पर प्रोसीड, कि 5 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर हट जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब ऐसे यहाँ उल्टा भी करके देख लेना, कि ये हो सकता है कि कहीं 36 × 2 हट रहा हो, कहीं 72 × 1 हट रहा हो, है ना, कहीं 24 × 3 भी हट रहा हो। तो इस तरह से ट्राई करके देखना पड़ेगा वो, और कोई तरीका नहीं है। जैसे अगला 4 × 18, ठीक है, ये भी हट रहा है क्या, तो देखो इसको करके देख लो कि 6 - b = 18, तो बी नेगेटिव में आ जाएगा, हाँ ये भी हटेगा। ठीक है, तो वो देखना इनमें से कि कौन कौन सा हट रहा है, और तो कोई तरीका नहीं इसको करने का, ये ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो यहाँ पर देखो k = 1 से 1000 लिखा हुआ है, 2 ^ k/3 = 2 n - m/p। ओके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है ये, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो कैसे सम करें हम, तो उसको आप ऐसा करो, फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर दो उसको, मतलब कि 2 ^ k/3 -2 ^ k/3 का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, ऐसा होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप लिख लेते हो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो वहीं से लिख दिया। अब इसमें सिग्मा लगा देंगे k = 1 से 1000। ठीक है, तो अगर इसमें k = 1 पुट करें तो 2/3 आ जाएगा, फिर k = 2 पुट करें, 2^3 पे k = 3 पुट करें, तो ऐसे आता रहेगा। ठीक है, 1000 तक आ जाएगा, तो 2 ^ 1000/3 माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या देता है, आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा फ्रैक्शन में वैल्यू देता है 0 से 1 के बीच में। तो जब आपने जैसे k = 1 रखा होगा तो ये 2/3 दे देगा, 2/3 ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में। लेकिन जब आपने k = 2 रखा, ठीक है, हम इन सब का सम कर रहे हैं, तो k = जब 2 रखा तो ये हो जाएगा 4/3, और 4/3 को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 + 1/3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1/3, है ना, समझ गए ना, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जब आप 3 रखोगे यहाँ पर,
के का वैल्यू अगर आपने 3 रख दिया तो 2 पावर 3 यानी कि 8/3, इसको 2 + 2/3 लिख देंगे। तो अल्टरनेट ऐसा चलता रहेगा। अभी ये 2/3 + 1/3, 2/3 + 1/3 है ना, ये चल रहा है अप टू कहाँ तक, 1000 टर्म्स तक है ना। इसमें टोटल 1000 टर्म्स है, मतलब दोनों को काउंट करने पर, ठीक है ना। मतलब आप हर एक टर्म को काउंट कर रहे हो इस तरह से, तो 1000 टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि 500 टाइम्स, तो 2/3 होगा, 500 टाइम्स ही होगा। और इनका अगर सम कर लें तो 1 आ जाता है ना। तो इससे जो पेयर्स में अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो 500 पेयर बन जाएंगे यहाँ पर, 500 पेयर्स, है ना। तो 500 इंटू 1, 500 आ जाएगा इसका सम। तो यहाँ पर जीपी दिख ही रहा है हमको, फर्स्ट सम जिसका 2 है, तो 2 इंटू 2 ^ 1000 -1 डिवाइड बाई कितना कितना आएगा, 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। कॉमन रेशियो 2 था, माइनस यहाँ पर 500 आ जाएगा भैया ना, समझ गए ना। ओके, फिर आगे देखो इसका सम करना है। 1/3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1001 आ गया, फिर -2 आ गया, -500 आ गया। आंसर किस फॉर्म में चाहिए, आंसर जो 2n - m की फॉर्म में चाहिए। तो कर दो, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 ^ 1001 माइनस ये 1500 आएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो, और उसमें 2 ऐड कर दो तो 1502 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, ठीक है। और इज इक्वल टू 2 ^ n - m p। यहाँ पर n 1001 है, m 1502 है, और p 3 है। वैल्यू किसका चाहिए, m - n अपन 83p + 2, m - n 83p + 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो देखो m 1502 है, -1001, 83 इंटू पी करेंगे तो ये हो जाएगा 243, 249, 251 आ जाएगा इसका 2 ऐड करने पर, और ये हो जाएगा 501, ठीक है ना, डिवाइड बाई 251। ये अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखें तो देखो 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, है ना, 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 से एग्जैक्ट 2 टाइम नहीं जा रहा, तो आंसर आ जाएगा 1, है ना, कटेगा नहीं पूरी 2 बार। ओके, क्लियर इतना, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका। आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और अच्छा एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में भी इतना ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ले लो, इनको खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 6, 7, ठीक है। 6, 7, 8 भी है यहाँ पर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, तो इसका ये 7 क्वेश्चन तो ये है पैराग्राफ में, ये 8 वाला ये है, शायद नंबरिंग का गड़बड़ किया है मैंने, आगे देखना, क्योंकि ये 9 आएगा, और इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। और ओके, दोबारा से इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, और क्वेश्चन नंबर 11 ये है ना। तो 11 क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर में। तो बाकी क्वेश्चन आप इनको ट्राई करो, और अपना आंसर कमेंट कर सकते हो आप, तो प्लीज़ कमेंट करना अगर आपसे सोल्व कर लिया है तो, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर भी बहुत जल्दी आएगा, और तो आप जल्दी से इसको सोल्व करके और कमेंट कर दो, और फिर चेक करना आपके आंसर्स कौन कौन से सही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस वाकई में पूरी कोशिश हुई कि एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन दिए जाएं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना, है ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के लिए गए हैं, है ना। तो आप लेक्चर देखना और सीखना इससे, है ना, ये सिखाने के लिए ही बनाया गया लेक्चर है, ठीक है। प्रैक्टिस आप बिल्कुल करना ही है, यहाँ से खुद से एक बार ट्राई करना है, बट इनसे आप सीखो कि क्या कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज किए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो बिल्कुल आप इनको ट्राई कीजिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसके पार्ट 2 में।
तो अभी पार्ट 1 में तो इतना ही बहुत है, ठीक है। तो थैंक यू आप सबको कि बहुत सपोर्ट आप लोगों ने किया अभी तक इस सीरीज को दिया है। आगे भी आप ठीक है अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।